जी ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो साप्ताहिक कोर्स होता है उस साप्ताहिक कोर्स की जो प्रथम जो कोर्स होता है उस कोर्स के अंतर्गत में आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि आप कौन हैं। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप आत्मा हैं। तो सबसे पहले हमें आज जानना है कि हम लोग आत्मा हैं और हम लोग आत्मा कैसे हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे लोग साधु महात्मा लोग बहुत सारे तप ज्ञान तपस्या करते हैं और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, चांद पर जा चुके हैं, मंगल ग्रह पे जा चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को खोज निकालते रहते हैं। लेकिन जो है आज के समय में जब अगर उससे पूछा जाए कि आप कौन हैं तो उसके बारे में बताना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग अपना नाम को बताते हैं, कुछ लोग उसके अपने पोस्ट को बताते हैं। तो नाम को बताते हैं कि मेरा नाम गोविंद है, तो पूछते हैं कि क्या करते हैं, तो कहता है कि कोई कहते हैं डॉक्टर हैं, तो कोई कहते हैं टीचर हैं, तो कोई कहते हैं साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि वे लोग अपना पोस्ट को बताते हैं, अपना पद को बताते हैं, अपने नाम को, शरीर के नाम को बताते हैं, जो कि यही रहता है और उसका वो वास्तविक में वो उसका परिचय नहीं होता है जो कि उसके जन्मों जन्मों तक चल सके। तो यहाँ पर समझना ये है कि आप जो है हम लोग क्या हैं कि आत्मा हैं और ये जानना ज़रूरी है आज के समय में कि हम लोग आत्मा हैं। तो आखिर हम लोग हैं कैसे आत्मा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी से बना हुआ है। इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब जीवात्मा बनती है। तो जैसे कि आत्मा, ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसमें आत्मा प्रवेश न करे। जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तब ये जीवात्मा बनती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा के जो है कहाँ निवास करती है, आत्मा कहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि आत्मा जो है यहाँ भृकुटी के पास में निवास करती है। 2 भवों के बीच में यहाँ पे माइंड के पास में आत्मा निवास करती है, जिसी के निशानी में कहा गया है कि ये टीका और बिंदी लगाती हैं। और स्त्रियां लोग क्या करती है, टीका लगाती है, पुरुष लोग, स्त्रियां लोग बिंदी लगाती है और पुरुषों लोग टीका लगाते हैं इस आत्मा की निशानी में ही और आत्मा की यादगार में ही लगाते हैं, जिससे साबित होता है कि ये आत्मा यहीं पर रहती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आत्मा के रहने का स्थान यही है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग नारा लगाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आखिर आपस में सब भाई भाई कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो कोई स्त्रियां हैं तो कोई पुरुष हैं, तो कैसे भाई भाई हो सकता है। कोई उसमें बच्चा है तो कोई बूढ़ा है तो कोई जवान है, तो कोई हर प्रकार के लोग हैं। तो कोई किसी का बहन लगेगा तो कोई बेटी लगेगा, तो कोई भाई लगेगा, तो कोई दादा लगेगा, कोई चाचा, मामा, काका, फूफा लगेगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और उनकी बहुत सारी तरह की जो परिचय है, बहुत तरह के उनका संबंध है। तो भाई भाई कैसे हो सकता है। आखिर ये जो नारा लगाया गया है तो इस नारा का जो मकसद है, मेन मकसद क्या है। तो वो जो मकसद है वो आत्मा के हिसाब से ही भाई भाई कहा जाता है। शरीर के हिसाब से एक दूसरे में कोई भाई भाई नहीं हो सकता है, लेकिन जब आत्मा के हिसाब से अगर सोचते हैं तब एक दूसरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ से भी, इस नारा से भी साबित होता है कि हम लोग जो है आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ है और ये 5 तत्वों में ही मिल जाता है। तो और जिस तरह से एक जीवात्मा का जो शरीर का जो पिता होते हैं वो हमारे पिता होते हैं, और उसी तरह से आत्मा के भी पिता होते हैं, परम पिता होते हैं। तो इस तरीके से हम जो नेक्स्ट वाले वीडियो में है इसके बारे में, परम पिता के बारे में बताएंगे, आत्मा के पिता के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि आत्मा का निवास स्थान भी जान चुके हैं कि ये भृकुटी के पास बीच में रहती है। तो इस तरीके से आत्मा का काम क्या है और ये शरीर का काम क्या है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखना चाहेंगे कि जैसे एक मोटर कार होता है उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर होता है। जिस तरह से एक ड्राइवर होता है उसी तरह से आत्मा होती है। जिस तरह से ड्राइवर का काम होता है मोटर गाड़ी को चलाना, उसी प्रकार से आत्मा का काम होता है शरीर को चलाना। जैसे एक गाड़ी जब ख़राब हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा जो है, ड्राइवर जो है इस गाड़ी को छोड़ करके दूसरा गाड़ी ले लेता है, क्योंकि ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना।
तो अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो गाड़ी चलाना छोड़ देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, वो दूसरा गाड़ी को चलाएगा। उसी प्रकार से आत्मा का काम है शरीर को चलाना। एक शरीर जब पुराना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो इस शरीर को छोड़ करके आत्मा जो है दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और जैसे कि एक ड्राइवर एक गाड़ी को छोड़ करके दूसरा गाड़ी लेता है, उसी प्रकार से आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं कि हम लोग एक जन्म लेते हैं, एक जन्म से दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म से तीसरा जन्म लेते हैं, तीसरा से अगर हम लोग जन्म को मानते हैं तो जन्म से भी साबित होता है ये पुनर्जन्म। अगर मानते हैं तो पुनर्जन्म से भी साबित होता है कि हम लोग आत्मा है, क्योंकि शरीर तो पुनर्जन्म लेता नहीं है। शरीर तो पुनर्जन्म लेता नहीं है। जब पुनर्जन्म जब भी लेगा तो आत्मा ही लेगा। तो इस तरीके से हम मानते हैं कि हम लोग आत्मा हैं। तो अब देखना है कि आत्मा जैसे कि शरीर का जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी प्रकार से आत्मा के भी 3 अंग है, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे कि और तीनों का अलग अलग कार्य होता है। मन का काम होता है संकल्प करना, बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना, और संस्कार जो है जो आत्मा जिस तरह से काम करती है, जैसा वो बुद्धि निर्णय देती है, जो काम को लगातार 21 बार करते हैं, 21 दिन पर करते हैं, तो क्या होता है कि वो आदत बन जाती है, और यही आदत जो है संस्कार बन जाती है। तो हम देखते हैं किसके बारे में, मन बुद्धि का जो कार्य है उस कार्य के बारे में हम विस्तार रूप से अभी हम समझते हैं कि मन बुद्धि का जो कार्य है वो विस्तार रूप से किस तरीके से वो कार्य करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार है। आत्मा के जो 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार है। तो मन का काम होता है संकल्प करना, सोचना, और ये जो है संकल्प करना, सोचना जो है काम मन का काम है। और मन के बारे में गीता में श्री कृष्ण जी ने बोले हैं कि हे अर्जुन, मन जो है एक 5 घोड़े वाली रथ के समान है, और वो जैसे कि 5 घोड़ों को नियंत्रण करना किसी भी रथी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, उसी प्रकार से कि आत्मा के जो मन है उस मन को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आत्मा जो हमेशा सोचती रहती है, कुछ न कुछ सोचती रहती है, और व्यक्ति जो है, आत्मा जो है, अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो सोचे, जैसा सोचना चाहते हैं वैसा सोचे और उसको कंट्रोल कर लें, तो ये जो है सबसे बड़ी जीत होगी। आत्मा की सबसे बड़ी जीत होगी, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। तो जैसा हम अगर सोचते हैं संकल्प करना, उस तरह से करते हैं, तो हमारा जो संकल्प जो होता है श्रेष्ठ होता है, और उसी के अनुसार में बुद्धि जो है निर्णय देती है कि ये जिस तरह से हम लोग कोई नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं, खराब भी सोचते हैं, तो बुद्धि निर्णय देती है कि हमें किस काम को करना है, अच्छे काम को करना है या खराब काम को करना है। तो बुद्धि जैसा निर्णय देती है उस तरह से आत्मा जो है काम करती है। अगर बुद्धि निर्णय दे दी है खराब काम करने का, तो आत्मा जो है खराब काम करती है, तो उसका खराब आदत बन जाती है, तो उसका संस्कार भी खराब बन जाती है। अगर बुद्धि निर्णय दे दी अच्छा काम करने का, तो बुद्धि जो तो उसका जो है अच्छा संस्कार बन जाता है, अच्छा कार्य करने का संस्कार बन जाता है, अच्छा आदत बन जाता है, तो उसका अच्छा संस्कार बन जाता है। ये संस्कार जो है आत्मा एक जन्म से लेके दूसरे जन्म में भी लेके चली जाती है, और उसी को कहा जाते हैं पुनर्जन्म का फल। उसी जन्म को पुनर्जन्म का फल के रूप में प्राप्त करते हैं, पुनर्जन्म का संस्कार को बोलते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि आत्मा जो है का जो मन का जो काम होता है सोचना, वो मन किस प्रकार से सोचती है, मतलब कितने तरह से सोचती है। मन जो सोचती है वो संकल्प जो करती है, वो संकल्प कितने प्रकार के होते हैं। तो संकल्प भी यहाँ पे बताते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण संकल्प, जो एक साधारण जो जनरली जो होते हैं संकल्प, साधारण संकल्प होते हैं, जनरल संकल्प होते हैं, जिसे जनरल संकल्प, जनरल थिंकिंग बोलते हैं। तो जो साधारण जो संकल्प होते हैं, जैसा कि हम लोग कोई काम करने के वाले जीवन की जो दिनचर्या है, दिनचर्या में जो हम लोग काम करने के लिए जो संकल्प करते हैं, उस काम को, कोई भी साधारण काम को करने के लिए जो संकल्प करते हैं, वो जनरल संकल्प, जनरल थिंकिंग कहलाता है, साधारण संकल्प कहलाता है। तो और ये दूसरा होता है नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक संकल्प। तो नकारात्मक संकल्प जो होता है, हमेशा जो नेगेटिव बातें सोचते हैं, कोई काम के बारे में जो नकारात्मक सोचते हैं, तो नकारात्मक संकल्प कहलाता है, नेगेटिव सोच कहलाता है। और तीसरा होता है व्यर्थ संकल्प।
व्यर्थ मतलब जो सपने में सोचा जाता है, बिना मतलब के सोचा जाता है, उस तरह के जो संकल्प होता है उस संकल्प को व्यर्थ संकल्प कहा जाता है। और ये संकल्प जो है बिना मतलब का होता है। तो उसके बाद फिर एक चौथा जो संकल्प होता है वो श्रेष्ठ संकल्प होता है, उच्च संकल्प होता है, और उसे पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं। तो इस तरह के जो संकल्प होते हैं वो सब श्रेष्ठ कहलाते हैं। और इस तरह का श्रेष्ठ संकल्प अगर करते हैं तो हमारा जो आत्मा का जो संस्कार जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है, आदत भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आत्मा का जो संस्कार है वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये 4 प्रकार के संकल्प आत्मा सोचती रहती है, और यही सोचना है, यही हम लोग को नियंत्रण करना है कि हम लोग इस संकल्प में को श्रेष्ठ संकल्प के रूप में परिणत करें, और संकल्पों को हमेशा जो है श्रेष्ठ सोचें, और वो साधारण संकल्प और व्यर्थ संकल्पों से बचें। तो फिर हमें देखते हैं आगे कि जैसा कि हम लोग देखे थे कि आत्मा जो है भृगुटी के बीच में रहती है, और वहाँ भृगुटी से ही अपने सारे कार्यों का संचालन करती है। तो हम देखते हैं कि जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा रहती है हृदय में रहती है, तो यहाँ सोचना जो है भूल है कि आत्मा हृदय में नहीं रहती है, क्योंकि हृदय जो है मनुष्य के शरीर का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा कि देखते हैं कि हृदय पर अगर किसी प्रकार का कोई घात होता है तो उसमें व्यक्ति को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार उसे सुधारने का संभावना भी होता है। लेकिन आत्मा के अगर कोई देखते हैं कि फिल्मों के अंदर में हम लोग को दिखाया जाता है ऐसा कि जब कोई शूट करता है, आत्मा जहाँ पर रहती है भृगुटी के पास में, यहाँ पर अगर किसी को शूट कर दिया जाता है तो उसे बचना मुश्किल, 1 सेकेंड भी बचना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हृदय पे किसी प्रकार का घाट हो, शूट हो, तो उसे बचाया भी जा सकता है कोई। और उस तरह से साबित होता है कि हृदय जो है एक मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन यहाँ आत्मा जो है यहाँ भृगुटी के बीच में ही रहती है, क्योंकि जब आत्मा पे आघात होगा तो आत्मा जब निकल जाएगी तो फिर वो आना मुश्किल है। तो फिर अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग अभी जो है एक प्रयोग के माध्यम से, तार्किक प्रयोग के माध्यम से हम लोग साबित करना चाहेंगे कि आत्मा जो है, हम लोग आत्मा ही हैं, हम लोग शरीर नहीं है। और इसको हम अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तार्किक माध्यम से इसे साबित करना चाहेंगे, प्रूफ करना चाहेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग किसी गांव के बारे में, शहर के बारे में बोलते हैं कि ये शहर मेरा है, गांव मेरा है। तो उसी प्रकार से ये नहीं कहते हैं कि मैं गांव हूँ, मैं शहर हूँ, कहते हैं कि ये गांव मेरा है, ये शहर मेरा है। तो उसी तरह से जैसे कि हमारे पास में कोई व्यक्ति है, कोई रिश्ते नाते परिवार हैं, तो कहते हैं कि ये भाई मेरा है, बहन मेरा है, ये पिता मेरे हैं, माता मेरे हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि ये मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पिता हूँ और मैं माता हूँ। यानी कि मैं और मेरा में अंतर है। अगर मैं बोल रहे हैं तो ये मैं खुद हूँ, और मेरा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई और है। मेरा मतलब अधिकार उससे साबित होता है कि ये मेरा है, यानी कि ये मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो मैं और मेरा में ये अंतर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने कोई अगर हमारे पास सामान है, अगर ये पेन है, कलम है, तो पेन के बारे में भी, कलम के बारे में बोलते हैं कि ये कलम मेरा है। तो ये कलम मेरा है, कलम मेरा है, लेकिन मैं कलम तो नहीं हूँ ना। इससे साबित होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं अलग हूँ, और ये मैं कलम जो है अलग है। तो इसी तरह से हम लोग से अपने शरीर के बारे में भी बोलते हैं कि हाथ मेरा है, आँख मेरा है, बाल मेरा है, कान मेरा है, होठ मेरा है। तो इस होठ मेरा है, आँख मेरा है, आँख मेरा है, लेकिन मैं आँख तो नहीं हूँ ना। बाल मेरा है, लेकिन मैं बाल तो नहीं हूँ। हाथ मेरा है, लेकिन मैं हाथ तो नहीं हूँ। तो आखिर मैं कौन हूँ? आखिर मैं हाथ नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, बाल नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? उसी तरह से शरीर के बारे में भी, शरीर के प्रत्येक अंगों के बारे में बोला जाता है कि ये मेरा है, लेकिन मैं से वो अंग जो है, शरीर का अंग, वो तो मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार से शरीर के बारे में भी बोला जाता है कि ये शरीर मेरा है। लोग बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये शरीर मेरा है। तो ये शरीर मेरा है, तो इससे साबित होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो इससे साबित होता है कि तो आखिर कौन हूँ मैं? अगर ये शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ। अगर ये शरीर मेरा है तो मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ?
मैं आत्मा हूँ। इससे साबित होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। यहाँ पे जाके यहाँ पे स्पष्ट देखते हैं कि कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना शरीरा, यानी कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है और इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है तो ये जीवात्मा बनती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हिंदी के वर्डों में क्या होता है, स्वर्ग उपसर्ग होता है। जैसे कि पर प्लस आत्मा जोड़ते हैं तो उसमें परमात्मा होता है। उसी प्रकार से जीव है, ये जीव है एक उपसर्ग। इसमें जब आत्मा एक प्रत्यय के जोड़ते हैं तब हो जाता है वो जीवात्मा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मैथ के हिसाब में भी 1 + 1 = 2 होता है। उसी प्रकार से जीवात्मा प्लस आत्मा बराबर ये हड्डी मांस का पुतला प्लस आत्मा बराबर जीवात्मा होता है। तो इस तरीके से हम लोग साबित कर चुके हैं। आज हम तार्किक माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से ये साबित हो चुका है कि हम लोग आत्मा हैं, हम लोग शरीर नहीं हैं। तो आज से हम लोग अपने आप को आत्मा समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग खुद अपने आप को शरीर न समझ करके आत्मा समझेंगे और जितने भी मनुष्य हैं सभी को आत्मिक रूप में समझेंगे। और जब आत्मिक रूप में समझेंगे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी आत्मा है। सभी का पुनर्जन्म का हिसाब किताब है, सभी के अपने अपने संस्कार हैं और सभी के पास में मन, बुद्धि और संस्कार हैं। सभी के पास में सोचने की शक्ति है, सभी लोग सोचते हैं, सभी लोग निर्णय लेते हैं और सभी लोग के अच्छे और बुरे संस्कार हैं और अच्छे बुरे कर्म करने का आदत है। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, आत्मिक रूप में एक दूसरे को देखेंगे और आत्मा के रूप में सोचेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से हम लोग जो है बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। और जब हम लोग अपने आप को जान चुके हैं कि हम लोग आत्मा हैं तो आखिर हमारे पिता परमात्मा कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट जो कोर्स होगा उस कोर्स में हम लोग जानेंगे कि हम लोग का जो पिता हैं वो परमात्मा वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनका कार्य क्या है और हम लोग आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, हम लोग आत्मा कहाँ से आते हैं और पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जन्म कैसे लेते हैं और आत्मा आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर जब लेती है तो मनुष्य के रूप में ही लेती है कि जानवरों में भी जाती है। इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो जो होगा उस वीडियो में आप लोग जानेंगे। इस तरीके से ये जो प्रथम कोर्स है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से जो साप्ताहिक कोर्स जो कराया जाता है, इस कोर्स का जो प्रथम जो कोर्स है अभी समापन होता है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओम शांति।